बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 20 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक नेम इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए के जरिए प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो है मैसेंजर आरएनए। हम जानते हैं मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन प्राइम 5 से प्राइम 3 की जानिब होती है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है मैसेंजर आरएनए पर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कोडोन्स होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में होता है? कोडोन्स की फॉर्म में होता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों ट्रांसफर आरएनए, जिसमें 20 टाइप्स हैं ट्रांसफर आरएनए की। वो 20 टाइप्स क्या करती हैं? कैरी एंड ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स। ट्रांसफर आरएनए जो है वो कैरी और ट्रांसफर करता है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, ताकि रीड कर सके मैसेंजर आरएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन को। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। हमने डिटेल स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। ट्रांसफर आरएनए के पास जो जेनेटिक कोड होता है जो 3 न्यूक्लियोटाइड पर कंसिस्टेड होता है उसे एंटीकोडॉन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये वो जगह है जहां प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का होता है। ये एक मैसेंजर आरएनए, इसकी डायरेक्शन प्राइम 5 से प्राइम 3 है। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। एक ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। तो कहते हैं लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होते हैं। इसी तरह स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में लार्जर सब यूनिट 50s है, स्मॉलर सब यूनिट 30s है, तो एक्चुअल साइज होगा 80s। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में लार्जर सब यूनिट 60s है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40s है, तो साइज जो है वो 100s के लगभग होगा। लेकिन बाद में जब सेंट्रीफ्यूगेशन की जाएगी तो ये साइज रिड्यूस हो जाएंगे। एस बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट को। ये फर्स्ट ईयर में राइबोसोम के टॉपिक में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की कि अगर हमारे पास ये लार्जर सब यूनिट का स्ट्रक्चर है तो इसे जरा गौर से समझिएगा बेटा। इसकी 3 साइड है। ई से है एग्जिट साइड, पी से है पेप्टिडिल साइड और ए से अमाइनो असाइल साइड। बेटा एग्जिट के नाम से जाहिर है वो ट्रांसफर आरएनए जो फ्री हो चुका है इंफॉर्मेशन देने के बाद वो यहां से बाहर निकल जाएगा। पेप्टिडिल साइड, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे जो कि यहां पर आकर जुड़ते जाएंगे। और नंबर 3 पे अमाइनो असाइल साइड, हर नया आने वाला अमाइनो एसिड अमाइनो असाइल साइड पर जुड़ेगा। फिर समरी बता रहा हूं, ए साइड है, पी साइड है और ई साइड है। ए साइड पर नया अमाइनो एसिड जुड़ेगा, पी साइड पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे और ई साइड पे ट्रांसफर आरएनए यहां से निकल जाएगा। लेकिन एक बात जरा गौर से सुन लें, जो पेप्टिडिल साइड है यहां सबसे पहला अमाइनो एसिड यहीं पर आकर जुड़ेगा जो कि मैथ्यूनिन है, और स्टार्टर कोडोन है जो कि AUG वाला होगा। इसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड आएंगे ट्रांसफर आरएनए के साथ वो सब के सब अमाइनो असाइल साइड पर आकर जुड़ेंगे। ये बात ज़हन में बिठा लें, इसी की बेस पे आगे वर्किंग होगी। नंबर 4 रिक्वायरमेंट है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। बेटा ये हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए और ये इसके ऊपर एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करवाता है? ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए बेटा फैक्टर्स चाहिए।
तीन तरह के फैक्टर्स हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर IF, इलॉन्गेशन फैक्टर EF और रिलीजिंग फैक्टर RF। ये तीनों फैक्टर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प आउट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे इनिशिएशन की। तो ये हमारे पास एक मैसेंजर RNA जिसकी डायरेक्शन प्राइम 5 से प्राइम 3 है। मैसेंजर RNA में जो लार्जर सब यूनिट जुड़ा है उसमें 3 साइड्स है A, P और E। तो सबसे पहले नंबर पे जो ट्रांसफर RNA यहां आकर जुड़ेगा वो मिथ्योनीन अमाइनो एसिड के साथ होगा और उसके पास मिथ्योनीन का एंटीकोडॉन UAC होगा। जब ये जाएगा तो यहां पर आकर जुड़ेगा मैसेंजर RNA पर इसका कोड AUG होगा। A का अपोजिट कोड U है, U का अपोजिट कोड A है, G का अपोजिट कोड C है। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो पहला ट्रांसफर RNA यहां जुड़ जाएगा जिसके ऊपर अमाइनो एसिड कौन सा होगा, मिथ्योनीन। और ऐसा पॉसिबल किस वजह से है, इनिशिएशन फैक्टर की वजह से। इसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये था पहला स्टेप जिसे इनिशिएशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप है इलॉन्गेशन। फिर वैसे ही प्राइम 5, प्राइम 3, P साइड, A साइड, E साइड, इसको कंटिन्यू करने के लिए जो फैक्टर होगा वो इलॉन्गेशन फैक्टर होगा। मैंने बोला था पहला आने वाला अमाइनो एसिड जो AUG वाला होगा वो सिर्फ P साइड पर जुड़ेगा जो कि जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जितने मर्जी अमाइनो एसिड आए वो सब के सब A साइड पे जुड़ेंगे, अमाइनो असाइल साइड पे। सपोज एक और ट्रांसफर RNA आ रहा है जिसके पास अमाइनो एसिड A है, वो आकर अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA के साथ जुड़ेगा। अमाइनो असाइल साइड पे आकर ट्रांसफर RNA जुड़ेगा जिसके पास अमाइनो एसिड A है। जब ये जुड़ेगा तो मैथ्योनीन और A आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये देखें मैथ्योनीन और A ने आपस में बॉन्ड बनाया तो यहां से इसका बॉन्ड टूट गया। ये ट्रांसफर RNA अब खाली हो गया, ये मूव करके E साइड पे आ जाएगा और ये वाला ट्रांसफर RNA मूव करके P साइड पे आ जाएगा। अब देखें खाली वाला ट्रांसफर RNA जो P पे था वो E साइड पे आ गया और ये वाला ट्रांसफर RNA मूव करके P साइड पे आ जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो P साइड पे मैथ्योनीन और A अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम गौर करें तो P साइड पे मैथ्योनीन और A अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हैं। अब क्या होगा, एक नया ट्रांसफर RNA और आएगा जिसके पास अमाइनो एसिड B है। जब अमाइनो एसिड B आएगा तो वो अमाइनो असाइल साइड पर आकर जुड़ेगा और फिर B, A और मैथ्योनीन का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड यहां से फिर ब्रेक होगा तो खाली ट्रांसफर RNA E साइड पे आ जाएगा और जो E साइड पे पहले से मौजूद था वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और ये वाला एरिया यहां आ जाएगा और फिर से कोई नया ट्रांसफर RNA C, D आकर अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA पे जुड़ता रहेगा। अमाइनो असाइल साइड पे आके जुड़ता रहेगा और लंबी चेन बनती रहेगी। और इन तीनों प्रोसेसेस को जो इलॉन्गेशन के मैंने यहां ड्रॉ किए इससे इलॉन्गेशन फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है टर्मिनेशन फैक्टर जिसे हम रिलीजिंग फैक्टर या टर्मिनेशन स्टेप भी बोलते हैं। बेटा जब ट्रांसफर RNA के पास रिलीजिंग फैक्टर होंगे जैसे कि UAA, UAG और UGA, ये तीनों रिलीजिंग फैक्टर में से कोई भी एक रिलीजिंग फैक्टर जब जुड़ जाएगा तो ट्रांसफर RNA जब अमाइनो असाइल साइड पर आकर जुड़ेगा लार्जर सब यूनिट में तो फिर फर्दर इस रिलीजिंग फैक्टर की तरफ से ऑर्डर होगा कि आपने जो लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई हुई है उसे उतार दे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट हो जाएगी तो बन जाएगी क्या, प्रोटीन। क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी और ये सेपरेट हो जाएगी और फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है ना वो रुक जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसका नेम था ट्रांसलेशन। ये चैप्टर 20 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।